स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज हम 12th एग्रीकल्चर में कृषि जीव विज्ञान का पेपर लेके आए हैं, जो आप देख सकते हो। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, भारतीय दलहनी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है भारतीय दलहनी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कानपुर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गन्ना का प्राथमिक उद्गम केंद्र कहाँ है? तो गन्ना का उद्गम केंद्र है भारत में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग किस में किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है सभी में, उपरोक्त सभी। दही उत्पादन में, शराब उत्पादन में, सिरका उत्पादन में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लाइगेज एंजाइम के खोजकर्ता कौन है? लाइगेज एंजाइम के खोजकर्ता हैं मार्टिन गेलेट। कौन है? मार्टिन गेलेट है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हेमिटापटेरा गण का कीट कौन सा है? हेमिटापटेरा गण का कीट होता है खपरा भृंग। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से भंडारित कीट है? तो इसका सही आंसर होगा खपरा भृंग। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सस्पर्श एवं जठर विष का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा मेलाथियान। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से परभक्षी कीट है? तो कौन सा है परभक्षी कीट? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से सहजीवी है? तो निम्न में से सहजीवी कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा लाइकेन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वायराइड के खोजकर्ता हैं वायराइड के खोजकर्ता कौन है? तो वायराइड के खोजकर्ता हैं प्री ए माइकेली। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एल्बिगो कार्डिडा रोग जनक द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा, कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा, आप गेस करो। इसका सही आंसर होगा सरसों का सफेद रोली रोग। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रोगरोधी किस्म पंजाब सेवन का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा भिंडी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध जल में पाए जाने वाला कृत्रिम सूत्रकृमि कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा प्लेकटस। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गन प्लेमोनेटा का जंतु है? तो इसका सही आंसर होगा घोंघा। कौन सा? घोंघा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। टिड्डे का वक्ष भाग कितने भागों में बटा होता है? तो इसका सही आंसर होगा 3 भागों में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। केंचुए में श्वसन क्रिया होती है? नम त्वचा से होती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मछलियों का भोजन होता है? तो इसका भोजन होता है उपरोक्त सभी सूक्ष्म जंतु एवं जलीय पौधे, शैवाल, क्रस्टेशियंस। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है मछली पालन से, अन्य किसी से नहीं है। अगले सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, जो रिक्त स्थान वाला है। इसमें पहला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो नई दिल्ली कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कायिक कॉलोनीय विविधता के उपयोग से सरसों की पूषाजाई किसान किस्म का विकास किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हैंड रोटी डस्टर को करेंग डस्टर भी कहते हैं। पुष्पीय भागों का पत्ती सदृश संरचना में रूपांतरण को फाइलोडी कहा जाता है। अमरूद का मलानी रोग सर्वप्रथम 1938 में इलाहाबाद शहर में देखा गया, जो कि आवर्तकंड रोग के कारण फसलों में औसतन 2.5% हानि होती है। सूत्रकृमि की औसतन लंबाई 0.2 मिलीमीटर होती है। सूत्रकृमियों में परिसंचरण तंत्र एवं श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है। टिड्डे में काटने व चबाने वाले प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन कई होगे दिमाग में नहीं आया होगा, लगभग का गलत आया होगा। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मछली बीज की उपलब्धता हेतु राज्य में 28 बीज खेत हेचरी उपलब्ध हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में, इसमें पहला क्वेश्चन है। संकरण की पुंज विधि सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता का नाम लिखिए। तो इसका सही आंसर होगा निल्सन एहिल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का कोई एक उदाहरण? तो इसका सही आंसर होगा बीटी कॉटन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। टीएमवी का पूरा नाम? तो इसका सही आंसर होगा टोबैको मोज़ेक वायरस। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बीटी कपास में बीटी का पूरा नाम लिखिए। तो इसका सही आंसर होगा बैसिलस थुरिंजियस। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सफ़ेद लट का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो इसका सही आंसर होगा होलोट्रिरिया रोनसेगुनिरिया।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ब्रूथिनाशी रसायन का कोई एक उदाहरण लिखिए, तो इसका सही आंसर होगा डाइकोपोल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मूंगफली के पर्णशिथिटिका रोग का रोगजनक लिखिए, तो इसका सही आंसर होगा सर्कोस्पोरा अर्किडिकोला। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे छोटे सूत्रकृमि की लंबाई होती है 0.2 मिलीमीटर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जोंक में मादा जनन छिद्र कौन से खंड में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 10वें खंड में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मासीर मछली का वैज्ञानिक नाम लिखिए, तो इसका सही आंसर होगा टोरटोर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। खंड ब में इसमें पहला क्वेश्चन है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत वाहक का नामांकित चित्र बनाइए। यह पढ़ाई हुए में से आया, तो आप बना सकते हो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पद पुरुष स्थापन को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकार के बारे में लिखिए। अगला क्वेश्चन है। चना के फली छेदक कीट के जीवन चक्र को सचित्रित समझाइए। अगला क्वेश्चन है। गेहूं के तना छेदक का प्रबंधन लिखिए। अगला क्वेश्चन है। हस्तचलित नैपसेक स्प्रेयर का नामांकित चित्र लिखिए, जो सिलेबस में से ही आया है। अगला क्वेश्चन है। कवक एवं जीवाणुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है। सब्जियों में जड़ ग्रंथि रोग के कारण कोई 3 लक्षण लिखिए। अगला क्वेश्चन है। गेहूं के मूल्य रोग के कोई 3 लक्षण लिखिए। अगला क्वेश्चन है। केचुए का कृषि में महत्व लिखिए। अगला क्वेश्चन है। मत्स्य पालन के लिए कोई 3 महत्व लिख लिए। खंड 6 में चलते हैं। पहला 14वां क्वेश्चन है। इसमें टिड्डे का वैज्ञानिक नाम, सती, महत्व एवं प्रबंधन के बारे में लिखिए। टिड्डे का वैज्ञानिक नाम, सती, टिड्डे से क्या क्षति होती है, क्या हानि होती है, उसके महत्व के बारे में लिखना है। क्योंकि टिड्डे जब फसल को खाता है तो वह खाद ही खाद गिरता है, इसका महत्व यही है। प्रबंधन, इसके बाद उपाय लिखिए, इसको कैसे रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा। अथवा में इसके एक और क्वेश्चन है। सरसों का मूल्य का वैज्ञानिक नाम, सती, महत्व एवं प्रबंधन लिखिए। अगला क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन। नींबू के कैंकर रोग का रोगजनक लक्षण एवं प्रबंधन लिखिए। इसके अथवा में बाजरे का अरगट चेपा रोग का रोगजनक लक्षण एवं प्रबंधन लिखिए। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें पहला है स्थानिक रोग महामारी रोग, सेकंड है। इसके अथवा में है। निम्नलिखित में से संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है विषाणु पर, दूसरा है विरोध पर। आपको टिप्पणी लिखनी है, इसके बारे में वर्णन करना है। आप कोई सा भी कर सकते हो। अथवा में 2 क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। पहला है स्थानिक रोग, दूसरा है महामारी रोग। फिर अथवा में नीचे एक और है। खंड द में चलते हैं, तो यहाँ पे 17वां क्वेश्चन है। चयन को परिभाषित कीजिए तथा समूह वर्ण की विधि का रेखाचित्र द्वारा वर्णन कीजिए। अथवा में एक और क्वेश्चन है। शुद्ध वंशक्रम चयन को परिभाषित कीजिए तथा इसका रेखांकित चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। तो आप शुद्ध वंशक्रम के बारे में आपको बताना है, वह इसका चित्र सहित वर्णन करना है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा। लीवर फ्लू का वैज्ञानिक नाम लिखना है, उसकी बड़ा संरचना एवं चित्र के बारे में एवं उसके आर्थिक महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। यहाँ 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है। एस्केरिस का वैज्ञानिक नाम, उसकी बड़ा संरचना एवं आर्थिक महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। आप कोई सा भी कर सकते हो। इसके अंदर एस्केरिस की संरचना यह होती है जिसके अंदर ये ऐसा बना होता है, ऊपर एक ढक्कन सा होता है, घड़े की आकार का होता है एस्केरिस। ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। इस पर आपको डेली वीडियो मिलती रहेंगी। ये हमारा चैनल है, आप देख सकते हो। इस पर आपको सुपरवाइज़र की भी क्लास मिल सकती हैं। ये देख सकते हो, ये सुपरवाइज़र की क्लास है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लें, जिससे कि आपको पता चले आगे के बारे में। तो आप क्लास लें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।